विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज में लोकतंत्र को गिरवी रख दिया गया था। महलों में कैद कर दिया गया था 40 वर्षों से 42 वर्षों से। पूर्व मंत्री बंधे का धंधा किया, जो बंधा हर साल 300 करोड़ में मरम्मत, 7 करोड़ का बंधा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हम इसलिए उतरे हैं मैदान में। भाजपा हमेशा विरोधी रही। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, स्वयं योगी जी वो वर्गीय व्यवस्था में सरकार चलाए हैं। आप लोग जान ही रहे हैं, ठोक नीति के तहत। तो उसी में वो भी निपट गए होंगे। उनको पहले से बताया था, मिले थे, इस गंदी पार्टी में मत रहो, नहीं वहाँ निपट जाओगे। अगर तुम सक्षम न हुए तो ठोकों में चले जाओगे, और अगर सक्षम हुए तो लूटों में चले जाओगे। उसी में किसी चले गए होंगे। अच्छा, वो ये जनता को बेवकूफ़ बनाते थे 42 सालों से, और जनता ने जब इनकी बेवकूफ़ बनाने वाली हरकत को समझ लिया, इस बार पराजित करने का मन बना लिया, तो ये दोनों लोग एकाएक एक हो गए। बेईमानी से उनके राजघराने व राजघराने कभी नहीं थे। ये बताइए, हमारे कर्नलगंज विधानसभा में 6 राजघराने बोले जाते हैं रियासत के छोटे। 5 साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं। इनके पास कौन सा बहादुर शाह जफर का खजाना आ गया जो इनको आरडी और रेंज रोवर और रेड क्रूजर हो गई। जनता से वोट लिया चूतिया बना के, उनके द्वारा वोट पे इन्होंने लूट किया, और उस लूट से अपने आप को दिग्गज कहलाने लगे, राजघराने कहलाने लगे। योगी जी 3 किलोमीटर दूर बरौली में मीटिंग कर रहे थे, 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दूरी पे शिव कुमार मिश्रा नाम का व्यक्ति, उसका मर्डर हो रहा था। आदरणीय पूर्व मंत्री जी के समर्थक उसकी हत्या कर रहे थे। ये है क्राइम की व्यवस्था। और ना शासन में दलाली होगी, ना पुलिस की दलाली होगी, ना बंधे की दलाली होगी, ना नहर की दलाली होगी, बल्कि सबकी रखवाली होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी में मैदान में उतरे हैं, और भी चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, आज आपने नामांकन किया है, क्या किस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में? हमारे विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज में लोकतंत्र को गिरवी रख दिया गया था। महलों में कैद कर दिया गया था 40 वर्षों से 42 वर्षों से। उसकी बहाली कराना है, लोकतंत्र की बहाली कराना है। तो सामंतवादी हैं, उनको उनका वर्चस्व विधानसभा क्षेत्र से ख़त्म करना है। आम जनता का जो अपमान होता था इन लोगों के द्वारा, वो सम्मान बहाल कराना है। तमाम योजनाएं जिसमें बंदर बाट करते थे, पूरा 12.5 करोड़ की विधायक निधि ये वर्तमान विधायक आ गए। पूर्व मंत्री बंधे का धंधा किया, जो बंधा हर साल 300 करोड़ में मरम्मत, 7 करोड़ का बंधा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हम इसलिए उतरे हैं मैदान में। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता का राज होगा, ना खाता ना बही। जो जनता कहेगी वही सही रहेगा। हमारे कर्नलगंज विधानसभा में सामंतवाद का खात्मा होगा, सिर्फ और सिर्फ मजलूम जनता का राज। एक आपने बहुत बड़ा सवाल किया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक समय आपके कटरा विधानसभा में काफ़ी चुनावी माहौल गर्म है। बताया जा रहा है, कटरा विधानसभा बताया जा रहा है कि जो वहाँ के विनोद शुक्ला जी हैं, वो पिछले 20 वर्ष से जीपी में शामिल, और 8 वर्ष से जमीनी यानी ग्राउंड पर उतरकर सरकार के जो विकास थे उसे धरातल पर पहुँचाते थे, लोगों की मदद करते। अब वो बगावत कर रहे, और अब वो बीएसपी में शामिल हो गए, और उनका ये भी कहना है कि ब्राह्मण है, इस वजह से हमारा यानी हमको टिकट मिला। क्या कितना कुछ सच लग रहा है और क्या? ये तो भाई विधानसभा कटरा बाजार, और उनके साथ भाजपा हमेशा विरोधी रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, स्वयं योगी जी वो वर्गीय व्यवस्था में सरकार चलाए हैं। आप लोग जान ही रहे हैं, ठोको नीति के तहत। तो उसी में वो भी निपट गए होंगे। उनको पहले से बताया था, मिले थे, इस गंदी पार्टी में मत रहो, नहीं वहाँ निपट जाओगे। अगर तुम सक्षम न हुए तो ठोकों में चले जाओगे, और अगर सक्षम हुए तो लूटों में चले जाओगे। उसी में किसी में चले गए होंगे। अच्छा, वो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी उन्होंने कहा कि कुछ बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, उनकी वजह से हमें टिकट नहीं मिला। तो क्या लगता है वो बड़े चेहरे? अब ये सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, वो भ्रष्टाचारी पार्टी में थे, उनका विषय मेरा नहीं। अच्छा, आपके विधानसभा में इस वक्त 2 दिग्गज नेता, कल्ला भैया और मंत्री जी, ये दोनों एक साथ हो गए। बताया जा रहा है कि 37 साल से इन दोनों में दुश्मनी थी, चुनावी राजनीतिक दुश्मनी, और दोनों एक ही पार्टी में एक ही साथ हो गए हैं। कितना कुछ असर डालेगा आपके इस चुनाव में? इनकी कभी दुश्मनी नहीं थी।
ये जनता को बेवकूफ़ बनाते थे 42 सालों से। और जनता ने जब इनकी बेवकूफ़ बनाने वाली हरकत को समझ लिया, इस बार पराजित करने का मन बना लिया, तो ये दोनों लोग एकाएक एक हो गए। वो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराते थे और ये इनके ऊपर मुकदमा, दोनों भाइयों को लड़ाते थे, दोनों लोग 2 परिवारों को लड़ाते थे, 2 वर्गों को लड़ाते थे, 2 समूहों को लड़ाते, पूरे समाज को विखंडित किए थे। आज जब जनता ने कहा, उनकी असलियत पहचान गई दोनों लोगों की, और दिग्गजों कभी नहीं थे, बेईमानी से उनके और राजघराने और राजघराने कभी नहीं थे। ये बताइए, हमारे कर्नाटक विधानसभा में 6 राजघराने बोले जाते हैं रियासत की छोटी मोटी, 5 साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं। इनके पास कौन सा बहादुर शाह जफर का खजाना आ गया जो इनको आरडी और रेंज रोवर और लैंड क्रूजर हो गई। आदरणीय पूर्व मंत्री जी, 2 बसें चलती थी, गन्ना सोसाइटी से काम चलता था। अब इनके पास कहाँ से आ गया इतनी प्लाटिंग, इतने पेट्रोल टंकी और इतने जो है वो ये क्या एजेंसियाँ जो है, टाटा शोरूम, कहाँ से आ गया? जनता से वोट लिया चूतिया बना के, उनके द्वारा वोट पे उन्होंने लूट किया और उस लूट से अपने आप को दिग्गज कहलाने लगे, राजघराने कहलाने लगे कि हैं ये जनता जिसको चुनती है। जब जनता की सरकार है, लोकतंत्र है, इसमें दिग्गज कहाँ से हो गए? दिग्गज इस समय जनता है। दिग्गज उग्गज हमारे विधानसभा में कोई न था न है। दिग्गज सिर्फ जनता थी, जनता है। जनता को मूर्ख बना रहे थे, अब जनता समझ चुकी है, उनको परास्त करने का मन बना लिया है, हराने का। सिर्फ बीजेपी सरकार कहती है जो क्राइम का ग्राफ है वो घटा है, कितना कुछ आप सच इसको तो आप भाजपा वालों से पूछो तो बताएं। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र कर्नलगंज में दुष्मपुर कला में योगी जी 3 किलोमीटर दूर बरौली में मीटिंग कर रहे थे, 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दूरी पे शिव कुमार मिश्रा नाम का व्यक्ति, उसका मर्डर हो रहा था। आदरणीय पूर्व मंत्री जी के समर्थक उसकी हत्या कर रहे थे दुष्मपुर कला में। ये है क्राइम की व्यवस्था। एक आखिरी और अहम सवाल, अगर आप विधायक बने तो अपने विधानसभा में किस मॉडल का विकास करें? हमारे विधानसभा में जनता का सम्मान बढ़ेगा, जनता के हक की बात होगी, जनता को जो भी वाजिब हक सरकारों वहाँ से ऊपर से आता है वो सीधे मिलेगा। ना राशन की दलाली होगी और ना शासन में दलाली होगी, ना पुलिस की दलाली होगी, ना बंधे की दलाली होगी, ना नहर की दलाली होगी, बल्कि सबकी रखवाली होगी। ये थे हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस से प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी जी। इन्होंने बात की। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है और इस बार किसको वो जिताएगा। गोंडा से राशिद खान, फास्ट खबर।